अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का युग अपने विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस युग में अकबर, जो एक महान सम्राट थे, और उनके मंत्री बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्धि थी, की जोड़ी ने अनेक रोचक कहानियां रचीं। इन कहानियों में हास्य, तर्क और जीवन के महत्वपूर्ण सबक शामिल हैं। इस विस्तृत कहानी में हम अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्सों को प्रस्तुत करेंगे, जो न केवल मनोरंजन करेंगे बल्कि शिक्षा भी देंगे। पहला अध्याय, अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे यह जानने की इच्छा है कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी मंत्री एक दूसरे से अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की कोशिश करने लगे। कोई तर्क करता तो कोई किस्से सुनाता, लेकिन कोई भी सम्राट को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर का ध्यान बीरबल की ओर गया, जो चुपचाप अपनी सोच में खोए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो मुझे एक अवसर दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे बताएं कि कौन दरबार का सबसे झूठा आदमी है, तो मैं समझूंगा कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने सभी मंत्रियों को बुलाया और बीरबल के प्रश्न का उत्तर देने का आदेश दिया। बीरबल ने पूछा, आप में से कौन सच बोलने की हिम्मत रखता है? सभी ने हाथ उठाए। फिर बीरबल ने कहा, जो आदमी झूठा है वह अपना हाथ नीचे करे। तभी एक मंत्री ने हाथ नीचे कर दिया। बीरबल ने कहा, यह वही झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे इनाम दिया। दूसरा अध्याय, बीरबल की चतुराई। कई बार बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित करते रहे हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा ऐसे अनोखे जवाब क्यों देते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन उसे एक खास तरीके से प्रस्तुत करता हूँ। इस पर अकबर ने कहा, मुझे यह समझ में आया, लेकिन कभी कभी तुम्हारे उत्तर थोड़े अजीब होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके लिए सीखने का एक अवसर है। महाराज, अकबर ने कहा, ठीक है, मुझे एक कहानी सुनाओ। तीसरा अध्याय, प्यार का एहसास। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ, प्यार क्या होता है? बीरबल ने कहा, प्यार एक एहसास है जो हमें किसी के प्रति विशेष बनाता है। अकबर ने कहा, मुझे यह जानना है कि दरबार में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसका पता लगाता हूँ। बीरबल ने दरबार में एक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने एक गाना गाया जिसमें प्यार की बातें थीं। सभी महिलाएं गाने पर थिरकने लगीं। उन्होंने देखा कि एक मंत्री अपनी पत्नी को बहुत ध्यान से देख रहा है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वही मंत्री अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह मंत्री है जो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। चौथा अध्याय, न्याय का उदाहरण। एक दिन दरबार में एक महिला आई, जिसने कहा, महाराज, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और समस्या सुनवाई। बीरबल ने महिला से बातचीत की और पता लगाया कि उसके पति एक व्यापारी हैं जो हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। बीरबल ने महिला को समझाया, आपके पति का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसे समर्थन देंगी तो वह आपको प्यार और सम्मान देगा। महिला ने उनकी सलाह मानी और अपने पति का इंतजार करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद पति ने अपनी पत्नी के प्रति और अधिक प्यार दिखाया और उन्होंने साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। पांचवां अध्याय, ज्ञान की महत्ता।
एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, धरती की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सोने और चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अकबर ने पूछा, ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए? बीरबल ने समझाया, ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसे समझदारी से लागू किया जाए। समझदारी के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं। अकबर ने इस बात को मान लिया और बीरबल को सराहा। छठा अध्याय, दयालुता की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि आप एक गरीब किसान की मदद करें। वह बहुत परेशान है और अपनी फसल खोने के कारण दुखी है। बीरबल ने कहा, महाराज, हम उसे मदद करेंगे। उन्होंने किसान से बातचीत की और उसकी समस्याएं समझीं। उन्होंने अकबर से कहा, हमें किसान की मदद के लिए कुछ अनाज और धन देना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और किसान को सहायता प्रदान की। किसान ने धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दयालुता से मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, दया और सहानुभूति ही असली ताकत हैं। अकबर ने इस बात को समझा और बीरबल की प्रशंसा की। सातवां अध्याय, जादुई बाग। एक बार बीरबल ने अकबर को एक जादुई बाग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह बाग सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अकबर ने सोचा, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, हम इसे देखने चलें। दोनों बाग में पहुंचे और वहां एक सुंदर फूल देखा। बीरबल ने कहा, यदि आप इस फूल को छुएंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अकबर ने फूल को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह जादू तब ही काम करता है जब मन की इच्छाएं सही हों। अकबर ने समझा कि वास्तविक इच्छाएं क्या होती हैं। आठवां अध्याय, मेले की कहानी। एक दिन अकबर ने मेला आयोजित करने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को कहा, तुम इस मेले का निरीक्षण करो। बीरबल ने मेले में जाकर देखा और पाया कि एक व्यापारी अपने उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। बीरबल ने उस व्यापारी से बातचीत की और जाना कि वह अपनी मेहनत से सफल हुआ है। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह व्यापारी है जो अपनी बुद्धिमानी से सफल हुआ है। अकबर ने उस व्यापारी को सम्मानित किया और कहा, सच्ची सफलता मेहनत और बुद्धि से मिलती है। नौवां अध्याय, पागल का सवाल। एक दिन दरबार में एक पागल आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बेशक, पूछो। पागल ने कहा, अगर आप मुझे सही उत्तर नहीं दे सके तो मुझे बाग में रहने की अनुमति देनी होगी। अकबर ने सोचा, यह तो आसान है। पागल ने सवाल पूछा, पृथ्वी के बीच में क्या है? अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, इसका उत्तर है बीच। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे बचा लिया। 10वां अध्याय, अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अंतिम परीक्षा लो। मुझे बताओ, दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सभी को एक सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वही सबसे चतुर होगा। उन्होंने सभी से पूछा, एक ऐसा पक्षी जो बिना पंख के उड़ सकता है, वह कौन है? सभी मंत्रियों ने सोचने में समय बिताया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर कहा, यह वह पक्षी है जो अपने ज्ञान के पंखों से उड़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। 11वां अध्याय, बीरबल की चतुराई। एक दिन दरबार में एक आदमी आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझसे धोखा किया है। मुझे न्याय। अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत के मुगल साम्राज्य में अकबर और बीरबल की जोड़ी अद्वितीय मानी जाती है।
अकबर एक महान सम्राट और न्यायप्रिय शासक थे, जबकि बीरबल उनके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के कुछ रोचक और शिक्षाप्रद किस्सों का वर्णन करेंगे। पहला अध्याय, अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे यह जानने की इच्छा है कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी मंत्री एक दूसरे से अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने लगे। कोई तर्क देता तो कोई किस्से सुनाता, लेकिन कोई भी सम्राट को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी बीरबल ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, महाराज, यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो मुझे एक अवसर दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह चुनौती स्वीकार करो। बीरबल ने कहा, यदि आप मुझे बताएं कि कौन दरबार का सबसे झूठा आदमी है, तो मैं समझूंगा कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने सहमति दी और सभी मंत्रियों को बुलाया। बीरबल ने कहा, आप में से कौन सच बोलने की हिम्मत रखता है? सभी ने हाथ उठाए। फिर बीरबल ने कहा, जो आदमी झूठा है वह अपना हाथ नीचे करे। एक मंत्री ने हाथ नीचे कर दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह वही झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे इनाम दिया। दूसरा अध्याय, प्यार का एहसास। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे पता है कि दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। मुझे बताओ वह कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इसका उत्तर खोज लूंगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक समारोह आयोजित किया। सभी मंत्री और दरबारी महिलाएं शामिल हुईं। बीरबल ने एक गाना गाया जिसमें प्यार की बातें थीं। सभी महिलाएं गाने पर थिरकने लगीं। बीरबल ने देखा कि एक मंत्री अपनी पत्नी को बहुत ध्यान से देख रहा है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वही मंत्री अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह मंत्री है जो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। तीसरा अध्याय, न्याय का उदाहरण। एक दिन दरबार में एक महिला आई जिसने कहा, महाराज, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और समस्या सुनवाई। बीरबल ने महिला से बातचीत की और पता लगाया कि उसके पति एक व्यापारी हैं जो हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का हल न्याय के साथ साथ समझदारी में है। उन्होंने महिला को समझाया, आपके पति का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसे समर्थन देंगी तो वह आपको प्यार और सम्मान देगा। महिला ने उनकी सलाह मानी और अपने पति का इंतजार करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद पति ने अपनी पत्नी के प्रति और अधिक प्यार दिखाया और उन्होंने साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। चौथा अध्याय, ज्ञान की महत्ता। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सोने और चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अकबर ने पूछा, ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए? बीरबल ने समझाया, ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसे समझदारी से लागू किया जाए। समझदारी के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं। अकबर ने इस बात को मान लिया। पांचवां अध्याय, दयालुता की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि आप एक गरीब किसान की मदद करें। वह बहुत परेशान है और अपनी फसल खोने के कारण दुखी है। बीरबल ने कहा, महाराज, हम उसे मदद करेंगे।
उन्होंने किसान से बातचीत की और उसकी समस्याएं समझीं। उन्होंने अकबर से कहा, हमें किसान की मदद के लिए कुछ अनाज और धन देना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और किसान को सहायता प्रदान की। किसान ने धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दयालुता से मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, दया और सहानुभूति ही असली ताकत हैं। अकबर ने इस बात को समझा और बीरबल की प्रशंसा की। छठा अध्याय, जादुई बाग। एक बार बीरबल ने अकबर को एक जादुई बाग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह बाग सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अकबर ने सोचा, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, हम इसे देखने चलें। दोनों बाग में पहुंचे और वहां एक सुंदर फूल देखा। बीरबल ने कहा, यदि आप इस फूल को छुएंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अकबर ने फूल को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह जादू तब ही काम करता है जब मन की इच्छाएं सही हों। अकबर ने समझा कि वास्तविक इच्छाएं क्या होती हैं। सातवां अध्याय, मेले की कहानी। एक दिन अकबर ने मेला आयोजित करने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को कहा, तुम इस मेले का निरीक्षण करो। बीरबल ने मेले में जाकर देखा और पाया कि एक व्यापारी अपने उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। बीरबल ने उस व्यापारी से बातचीत की और जाना कि वह अपनी मेहनत से सफल हुआ है। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह व्यापारी है जो अपनी बुद्धिमानी से सफल हुआ है। अकबर ने उस व्यापारी को सम्मानित किया और कहा, सच्ची सफलता मेहनत और बुद्धि से मिलती है। आठवां अध्याय, पागल का सवाल। एक दिन दरबार में एक पागल आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बेशक, पूछो। पागल ने कहा, अगर आप मुझे सही उत्तर नहीं दे सके तो मुझे बाग में रहने की अनुमति देनी होगी। अकबर ने सोचा, यह तो आसान है। पागल ने सवाल पूछा, पृथ्वी के बीच में क्या है? अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, इसका उत्तर है बीच। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे बचा लिया। नवां अध्याय, अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अंतिम परीक्षा लो। मुझे बताओ, दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सभी को एक सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वही सबसे चतुर होगा। उन्होंने सभी से पूछा, एक ऐसा पक्षी जो बिना पंख के उड़ सकता है, वह कौन है? सभी मंत्रियों ने सोचने में समय बिताया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर कहा, यह वह पक्षी है जो अपने ज्ञान के पंखों से उड़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। 10वां अध्याय, बीरबल की चतुराई। एक दिन दरबार में एक आदमी आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझसे धोखा किया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो। बीरबल ने पड़ोसी से बातचीत की और पाया कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। उन्होंने उसे एक तरकीब से सच्चाई बताने पर मजबूर किया। बीरबल ने कहा, यदि तुम सच बोलते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यदि झूठ। अकबर बीरबल की कहानी, राजा और गरीब किसान। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चतुराई और बुद्धिमानी से भरा रहता था, जहां उनके नवरत्नों में बीरबल की बुद्धिमानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। बीरबल अपनी चतुराई और विवेक से अकबर के कई संकटों को हल कर चुके थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक गरीब किसान की समस्या को सुलझाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। वे इस बार एक नई योजना पर चर्चा करना चाहते थे। जैसे ही सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हुए, अकबर ने कहा,
मेरे प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि हम अपने साम्राज्य में गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करें। हमें एक योजना बनानी होगी। मंत्रियों ने विभिन्न सुझाव दिए, लेकिन कोई भी योजना सटीक नहीं थी। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान की मदद करना चाहता हूं, जो आपकी भलाई का सच्चा उदाहरण हो सकता है। किसान की दास्तान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम उस किसान को जानती हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैं उस किसान का नाम जानता हूं। वह बहुत मेहनती है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया है। अकबर ने बीरबल को उस किसान की खोज करने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और उस किसान की तलाश में निकल पड़े। किसान का नाम रामू था। जब बीरबल ने रामू से मुलाकात की तो उसने अपनी दास्तान सुनाई। महाराज, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन सूखे और अकाल ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना होगा। रामू ने पूछा, क्या करना होगा महाराज? बीरबल ने कहा, तुम अपने गांव में जाओ और वहां सभी गरीबों को एकत्र करो। मैं दरबार में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। रामू ने सहमति दी और बीरबल के साथ चल पड़ा। दरबार में सभा। जब रामू और बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने रामू का स्वागत किया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह रामू है जो अपने गांव का प्रतिनिधित्व करता है। वह यहाँ अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने आया है। रामू ने अपने दुखों का वर्णन किया और कहा, महाराज, हमें खाद और बीज की आवश्यकता है ताकि हम अपनी फसल को बचा सकें। अकबर ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर का प्रश्न। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गांव के सभी लोग मेहनत करते हैं? रामू ने उत्तर दिया, जी महाराज, लेकिन सभी के पास संसाधन नहीं हैं। अकबर ने कहा, यदि मैं तुम्हें मदद करूं तो क्या तुम यह सुनिश्चित करोगे कि सभी लोग मेहनत करेंगे? रामू ने विश्वासपूर्वक कहा, जी महाराज, मैं सुनिश्चित करूंगा। बीरबल का चतुराई भरा विचार। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि रामू की बात सच है। मैं सुझाव देता हूं कि हम एक परीक्षण करें। अकबर ने कहा, क्या परीक्षण होगा बीरबल? बीरबल ने कहा, हम गांव में एक नीलामी आयोजित कर सकते हैं। हर किसान को अपनी फसल के बीज लाने होंगे। जो किसान सबसे अच्छा बीज लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इससे सभी किसानों को मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। नीलामी का आयोजन। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक दिन नीलामी का आयोजन किया। सभी किसान अपने अपने बीज लेकर आए। बीरबल ने सभी किसानों को समझाया कि किस प्रकार अच्छे बीज उनकी फसल को सफल बना सकते हैं। जब नीलामी का दिन आया तो रामू ने अपने बीजों को दिखाया। वह एक अच्छा किसान था और उसने मेहनत से अपने बीज तैयार किए थे। बाकी किसानों ने भी अपने बीज लाए, लेकिन रामू का बीज सबसे अच्छा था। पुरस्कार की घोषणा। अकबर ने रामू को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और अच्छे बीज के लिए तुम्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तुम अब से हमारे साम्राज्य के अन्नदाता हो। रामू ने आभार व्यक्त किया और कहा, धन्यवाद महाराज, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। किसान की सफलता। इस पुरस्कार के बाद रामू ने अपने गांव के बाकी किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर काम किया और अपनी फसल को बचाया। धीरे धीरे गांव प्रॉस्पर होने लगा। कहानी का अंत।
कुछ समय बाद रामू ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने कहा, महाराज, आपकी मदद से मैं सफल हो गया हूं। अब मैं अपने गांव में सभी किसानों की सहायता करता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यह साबित किया है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाई में धैर्य और मेहनत का महत्व होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की दया ने एक गरीब किसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह दर्शाती है कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी